वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में आज भी नेगेटिव रुझान रहा, लेकिन जो हमारे मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड वाले, उनको टाइमली बेसिस पे मैं ये सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्म करता रहा हूँ और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 2 ट्रेड्स की थी, उनमें हमें प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद भी जाते हुए मैंने उनको अच्छी बाइंग करवाई है। मैं थोड़ा सा इसको आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये हमारा ग्रुप है, आप देखें कि मैंने इनको कल यही बताया था और आप देखें सुबह वही हुआ कि 164 अगर टूटा तो ये 163 के पास जाएगा। और 163 जब आया तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है और यहीं से इसमें एक पुल बैक आना चाहिए। और वो आप देखना कि चार्ट पे कि 163 से ही एक पुल बैक आया और इवन डे एंड तक भी 163 ब्रेक नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने कहा कि 163 ब्रेक नहीं होता तो हम किसी स्टॉक में जाएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेशन था उसके एंड पे मैंने उनको OGDC और PPL दिलवाया था। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि चार्ट पे न्यूज़ पहले इम्पैक्ट कर जाती है, पहले वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, पहले वो आपको शो हो जाती है। मैंने OGDC की यहाँ पे कॉल दी थी फर्स्ट सेशन में और आपको पता है कि उसके बाद ही OGDC की न्यूज़ आ गई थी। ठीक है, तो वो बात ये होती है कि आपका जो चार्ट होता है वो पहले बता देता है कि यहाँ से एक अपसाइड मूव आने वाली है। उसके बाद बेशक कोई न्यूज़ है या कुछ हो, वो चीज़ जो होती है वो उसका हिस्सा समझी जाती है। लेकिन क्या होता है कि चार्ट पे हमेशा जो न्यूज़ होती है वो प्रिंट हो जाती है, जो बात मैं हमेशा आपको समझाता हूँ। तो ये हम 2 कॉल्स मैंने दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में हमारे TP हिट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनको कहा कि अभी मार्केट ऊपर गई है नो डाउट, लेकिन मार्केट वापस आएगी यहाँ से, और आप देखें कि उसके बाद मार्केट वापस आई। इसके बाद कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने इनको बताए और एंड में मुझे अब यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से मंडे को पॉजिटिव होगी। अगर आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्कॉर्ड में आपका जो यूट्यूब का हमारा बायो है उसमें भी ऐड कर दूंगा और जो हमारी वीडियो है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। AGP की न्यूज़ आई थी जिसमें इनके जो है प्रॉफिट्स और EPS बढ़ी है। इसके बाद सरल की बात कर लें तो इसके भी आप देख सकते हैं कि EPS और प्रॉफिट जो हैं उनमें गेन आया है। जिसके बाद हमने जो इनके स्टॉक्स हैं उनमें भी इम्पैक्ट देखा है। जहाँ तक बात है लाल पीर की तो ये भी नेगेटिव हुआ है। पावर थोड़ा सा जो है वो एक डिप्रेस है आजकल, और आप देख सकते हैं कि पाक जंग के साथ भी वही हालात हैं, ये भी नेगेटिव आया है इसका। जहाँ तक बात है पाकिस्तान टोबैको की तो इनके काफ़ी शानदार प्रॉफिट्स आ रहे हैं और अभी भी इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए हैं। उनका स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस क्योंकि वो जो है मैं थोड़ा सा पाकिस्तान टोबैको और मरी ब्रूरी को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी जो है मैं सब में काम करता हूँ, चाहे शरिया और नॉन शरिया हो, बस इन दोनों को थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। इसके बाद है GSK, इसका भी जो है EPS अच्छी आई है, रिज़ल्ट इसके अच्छे आए हैं और इनको भी जाके भी चार्ट पे देखते हैं। जहाँ तक मरी ब्रूरी की बात है तो इनका भी इसी तरह है कि पाकिस्तान टोबैको की तरह ये भी स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। ये OGDC की न्यूज़ मैं आपको कह रहा था कि ये OGDC की न्यूज़ आई थी राइट आफ्टर फर्स्ट सेशन, और इसके पहले ही हमारी जो कॉल थी, आप ये टाइम भी देख सकते हैं, ये 1 बजे का टाइम है। ठीक है, जबकि आप ये जो मेरी वीडियो थी, ये जो मेरी कॉल थी, आप इसका अगर टाइम देखें तो ये मैंने 11:36 पे कॉल दी थी। ठीक है, और मैंने कहा था 11:50 के अराउंड हम जो है ना ये लेके जाएंगे OGDC, और आप देखें कि ये जो आई है 1 बजे न्यूज़ आई है। ठीक है, तो वो बेसिकली चार्ट पे प्रिंट हो गया था। मैं आपको ये दिखाऊंगा भी जाके कि चार्ट पे कैसे प्रिंट हुआ था। KSE की थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा गेन मुझे लग रहा है कि आ सकता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और फिर ये भी थोड़ी चीज़ मैं आपको आज सिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। तो 1200 पॉइंट मार्केट है निकाले हैं, और अगर हम जाके अपना सर्किट ब्रेकर्स देख लें और अगर हम लोअर कैप में देखें तो उसमें भी BIPL को लगा है। BIPL ने डिविडेंड नहीं दिया, इसकी वजह से वो बेचारा भी पिट गया। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हो रहा है। देखें, जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ से इंडेक्स ने एक रिवर्सल इसमें जो था एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यही हुआ कि यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। ठीक है, जिसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने परफॉर्म किया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ तक मार्केट आई। उसके बाद आप देखें कि मार्केट में थोड़ा सा एक दोबारा पुल बैक आया, लेकिन स्टिल ये वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताया भी था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, और उसके बाद देखें कि मार्केट ने आके 163 को सस्टेन की। जो बात मैंने आप लोगों को कही थी कि 163 जो है सस्टेन करना ज़रूरी है, और इसने आके नीचे यहाँ पे एक हायर लो पोस्ट किया है। ठीक है, इसने अपना 163 का लो जो है उसको ब्रेक नहीं किया और उससे ऊपर जो है एक बुलिश हैमर क्लोजिंग थी। इसका उम्मीद
उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से इंशाल्लाह मंडे को मार्केट पॉजिटिव जाएगी और एटलीस्ट ये 164 को टेस्ट करेगी पहले जाके, जिसमें आपको 700-800 पॉइंट की जो है ओपनिंग मिल सकती है। इसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट आया तो उसके बाद आपको ये 164,800 से 165 तक एक आपको जो है गेन देती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये एहतियात करनी है कि मार्केट अगर ये ऐसे यहाँ से गई और इसने ब्रेकआउट दिया और इस जगह से लिक्विडिटी उड़ा के ये 165, 300, 165 तक इसने जाके अगर अपना बेंचमार्क अचीव किया तो उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल ज़रूर आएगा और वो आपको 164 तक, 164, 200 तक ला सकता है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि सुबह जिस वक्त एकदम से गैप अप आए और यहाँ पे मार्केट यू परफॉर्म करे और आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में है तो फ़ौरन से उसमें एग्जिट ले लें, ताकि मार्केट जब दोबारा डिप ले तो आप उसमें दोबारा जो है एंटर हो सकें। बाकी जहाँ तक मार्केट की बात है, मैंने आप लोगों को कल भी कहा था 160 ना टूटा तो ठीक है मार्केट, क्योंकि अगर आप इसको देखें इसको अगर आप इस तरह टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक हायर हाइस हायर लॉस लगा रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर भी हाई लगाने यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जा सकती है, ठीक है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड जो है वो नहीं टूटा। अगर 163 टूटता फिर एक खतरे की बात थी, जो कि नहीं टूटा तो हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट जो है मंडे के रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग परफॉर्म कर सकती है। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स पे और बाय सेल कॉल्स पे और देखते हैं कि उनमें कौन से स्टॉक्स हमें समझ आ रहे हैं। पर पहला स्टॉक है वो OGDC है। अब पहले मैं आप लोगों को ज़रा ये सिखा दूं कि ये कैसे पता चलता है कि यार ये स्टॉक यहाँ से अब चलने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें खैर ज़्यादा साइंस नहीं है। अगर आप मेरे पास डिस्कॉर्ड पे ऐड हैं तो आपने वहाँ पे मेरा जो रिसोर्स का चैनल है वो देखा होगा, वो मैंने सारी उसमें जो वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें कि ये रिसोर्सेज है, अगर आप देखें तो मैंने इसमें सारी जो है ना वीडियोस डाली हुई हैं, इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, क्या चीज़ क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, हायर हाइस क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, हर चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। तो अगर कोई बंदा मेरा ग्रुप ज्वाइन करता है, और इसके कोई पैसे नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जनरल में पड़ा हुआ है। अगर कोई भी ज्वाइन करता है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चीज़ कैसे होती है, और आप लोगों के बेसिक मसले हैं जो आप लोग जो हैं जिसमें मार खाते हैं, अगर आप लोग ये जस्ट आके एक बार रीड कर लें तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि आप देख सकते हैं कि ये अराउंड 11 AM के करीब आप ये देखें कि यहाँ पे इसने डोजी डालने शुरू किए थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि इसने यहाँ पे डोजी डालने शुरू किए थे, जब भी बॉटम पे डोजी डल रहे हैं उसका मतलब ये होता है यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने ये भी देखना होता है कि डोजी को ऊपर ब्रेकआउट एक कैंडल से होना चाहिए, और आप देखें वही हुआ कि एक सॉलिड कैंडल से यहाँ पे जो है इसको ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि सॉलिड कैंडल से, बुलिश कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट मिला है, और उसके बाद आप ये देखें कि एकदम से जब मार्केट ओपन हुई है तो इसने एकदम से यूँ गेंद दिया और हमें 270 की टीपी करवा दी। अब मैंने 270 की टीपी कैसे रखी थी, आप ये देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे इसका ये लो बन रहा था, ठीक है। जब भी इस तरह से लो बन रहा होता है ना, यहाँ तक मार्केट हमेशा टेस्ट करती है। और आप देखें कि मैंने जब यहाँ पे ये 270 का रेट रखा था तो मार्केट ने आके एग्जैक्ट उसी जगह को टेस्ट किया है, ठीक है। और इसको टेस्ट किया और एक बार आके रीटेस्ट किया और वहीं से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो बस इस तरह से होता है। डोजी आया, इसके बाद एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया और वहीं पे हमने यहाँ पे पकड़ लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि 1 बजे न्यूज़ आ गई उसकी, और आप देखें कैसे उसने जाके 270 को टेस्ट कर लिया और वहीं पर हम एग्जिट किए और वहीं से ये वापस नीचे आ गया। अब इसमें ये है कि आप अपना एसएल ऐसे रखें कि अगर आपने इसको दोबारा लेना है तो ये इसने एक बुलिश कैंडल डाल के क्लोजिंग दी है, 263.50 का एसएल रख लें, ऊपर गया तो वापस 270 को टेस्ट इजीली कर सकता है। इसके बाद है पीपीएल को थोड़ा सा देख लेते हैं। पीपीएल में भी मैंने आप लोगों को कॉल दी थी, कहा था कि 197 एटलीस्ट इसमें जो हिट होगा, और आप देखें कि वहाँ से उसने जाके हमें 2 रुपये का गेन ईजिली दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एनआरएल है। पीपीएल की जहाँ तक बात है तो आप पीपीएल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। आपका 193 का एसएल है, ऊपर गया तो 195, 197, 199 तक आपके पास ईजिली टारगेट्स मौजूद है। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास एनआरएल है। एनआरएल का मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि इसमें मुझे समझ आ रही है गेम। ये देखें कि इसमें एक तो बुलिश डाइवर्जेंस है, शदीद बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। आप ये देखें कि शदीद बुलिश डाइवर्जेंस है इसमें। ऊपर से अगर आप इसका 5 मिनट चार्ट देखेंगे तो आपको इसकी जो वॉल्यूम्स है उस पर भी बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल लो के नीचे ऐसा रखें, 345 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट हो पंप आए तो पंप पे आप फ़ौरन से इसमें से निकल जाना। 363, 377 आराम से ईजिली इंशाल्लाह ये टेस्ट कर सकता है। 363 तो टेस्ट कर सकता है, ठीक है। उसको भी टेस्ट करें तो हमारे पास 10-12 रुपये आराम से मिल जाएंगे।
इसके बाद हमारे पास एफएफसी है। जहाँ तक एफएफसी की बात है तो ये भी अच्छा डिविडेंड ₹9.5 का इसका आया हुआ है। 471 का एसएल है, 483 की टीपी आपकी ये इजीली यहाँ से जाके करवा देगा। और उसके बाद नेक्स्ट 489 है। इसके बाद इफ़र्ट है, इफ़र्ट ने भी डिविडेंड दिया था, एक्स हुआ था, ये पूरा गैप इसमें मौजूद है। ये इस गैप को इंशाल्लाह आके फिल करेगा। इस गैप को आपने अगर लेना हो तो 212 का आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए। 212.50 कर लें बेशक। यहाँ से ऊपर गया था 218 से ये टच करके जो है ना एकदम से रिट्रेस करेगा, तो आपने आगे के लिए नहीं बैठना, आपने इससे पहले इसमें से भाग जाना है। फिर नीचे आके 215 बैठेगा तो फिर आप दोबारा ले लेना। इसके बाद एंग्रो है। एंग्रो में आपका 234 का एसएल है और ऊपर गया तो 238 इसको टेस्ट करेगा 0.66 को, देन 240, 245, 248। इसके बाद हमारे पास फातिमा है। फातिमा में फातिमा को आने दें, ठीक है। फातिमा ये गैप ज़रा फिल कर ले 135 का, देन इसको देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यूबीएल है। यूबीएल में बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। 375 का एसएल है, गैप पूरी तरह फिल नहीं हुआ। इसकी भी हमारी एक कॉल थी, इसमें हमारा टीपी ये था और ये अलहमदुलिल्लाह 385 का हिट हुआ था। 386, 389 और 397 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद एनबीपी है। एनबीपी में भी जगह मौजूद है, इसकी भी कॉल दी हुई है। इसकी कोई 250 की प्रोजेक्शन बन रही है, मैंने ग्रुप में लोग मेंबर्स को बताया था। 203 नहीं तोड़ता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा। 208, 212 और 219 को इंशाल्लाह टेस्ट कर लेगा। एनबीपी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मैपल है। मैपल काफ़ी नीचे मिल रहा है और 96.70 का एसएल रख लें। ऊपर गया तो ये आपको 9900 एंड देन 102 ईजीली टेस्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले ये जाके आपको 100 को टेस्ट कर लेगा एंड देन फिर ये 102 को। इसके बाद डीजी है। डीजी भी जो आपको पता है किस तरह से चलता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा ये डिप्रेस चल रहा है। और ये क्या डिप्रेस चल रहा है, सारा ही सीमेंट सेक्टर जो है उस टाइम डिप्रेस चल रहा है। और ये है कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस स्पॉट हुई थी मुझे, जिसके बाद मैंने ये आपके लिए कॉल मैंने निकाली थी कि अगर ये 233.50 नहीं ब्रेक करता तो 37, 39, 42, 47 ईजिली टेस्ट हो जाएगा। बेस्ट फिर सीमेंट बेस्ट है इस टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। डबल बॉटम टेस्ट कर रहा है, 599 नहीं तोड़ता। इनफैक्ट इसमें आपको डाइवर्जेंस भी नज़र आ गई है, ठीक है। अगर ये नहीं तोड़ता तो सरकार यहाँ से सीधा ये निकलेगा गोली की तरह और 615, 630, 650 और आपको अच्छा गेन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और सिंगल टॉप है इसका 680, 690 का, ठीक है। इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएगा वो भी। इसके बाद नेट सोल है। नेट सोल में क्या करना है, डबल बॉटम पोस्ट किया है नेट सोल ने, डाइवर्जेंस भी है, देख सकते हैं। 139.70 का एसएल है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज 143, 148, 153 टेस्ट हो जाएगा। जहां तक बात है एयर लिंक की, तो एयर लिंक में भी 167 का एसएल रख लें और ये जाके सीधा यहां से 177, 178 टेस्ट कर देगा। सिस्टम की जहां तक बात है तो सिस्टम ने भी यहां से बुलिश कैंडल क्लोज की है। 154.20 या 154 का एसएल रख लें। यहाँ से ये ऊपर जाता है तो आपके पास 160 और 160 के बाद अराउंड ये 165 तक आपको टेस्ट करा देगा, ठीक है। तो इसमें भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास गैल है। गैल में क्या करना है, गैल ने भी यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट डबल बॉटम पोस्ट किया है। इसको भी लेने का सिंपल तरीका है, 546 का एसएल है, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज यहाँ से ऊपर गया तो ये इजीली आपको एक अच्छी रैली करवा सकता है। यहाँ से पहले ये 565 है आपके पास, 75 है और उसके बाद 85 है और उसके बाद आपके पास अराउंड 95 है। तो काफ़ी जगह आपको मज़ेदार आपको उसमें टर्न इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई आप लोगों के स्टॉक्स हों तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ये तो वो स्टॉक थे जो मैंने देखे, मुझे लगा कि इनमें जो है एक पोटेंशियल मौजूद है और ये आपको एक गेंस दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में। और जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स के लिए आपने परेशान नहीं होना। मुझे लग रहा है मंडे को एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देगी, पॉजिटिव ओपनिंग देगी। और उसमें ये है कि जैसे ही पॉजिटिव ओपनिंग आए और आप लोगों ने ये स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं ये आपने अगर लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर सुबह सुबह आपको ये इतने ना चले हुए मिले, ठीक है, बिल्कुल ही स्टार्ट में आपको मिल गए अच्छे रेट पे, देन फिर यही है कि जैसे ही इनमें आपको एक इंक्रीज़ नज़र आए तो उसमें से आप इंशाल्लाह एग्जिट करना या टीपी आ जाए, या इवन आजकल ये मसला है टीपी नहीं आ रही, टीपी से पहले भाग जाते हैं स्टॉक। तो अगर आपके अच्छे पैसे बन रहे हो तो आप उसमें से निकल जाया कीजिए या एटलीस्ट ये किया करें अपनी बाइंग प्राइस को असर रख लें ताकि आपका लॉस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।